अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, खुशामदीद आपका मारखोर एजुकेशन सिस्टम के इस चैनल पर। इस चैनल में हर ख्वाब को परवाज़ मिलती है। इधर एक ही मकसद होगा, सीखना, समझना और आगे बढ़ना। आज हम एक साथ एक ख़ास सफ़र पर निकल रहे हैं, एनटीएस नेट के एक पास्ट पेपर की गहराइयों में। लेकिन ये सफ़र सिर्फ आंसर ढूंढने का नहीं है, यह सफ़र समझने का है, सोचने का है और हमेशा के लिए सीखने का है। हर सवाल के पीछे एक छुपी हुई कहानी होती है, एक कंसेप्ट, एक लॉजिक, एक सोच। आज हम सिर्फ सही जवाब नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। क्योंकि असली तालीम वही है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। जब कंसेप्ट समझ आ जाता है तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी एक पुराने दोस्त लगने लगता है। तो इस पेपर की तरफ राग़िब होते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर की बात करें तो टोटल एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 90 एमसीक्यूज़ होते हैं। 90 एमसीक्यूज़ में 4 सेक्शंस होते हैं। अभी सेक्शंस में क्या क्या आते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है इंग्लिश है ना, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के भी 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव के भी 20 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट पोर्शन की तरफ। सब्जेक्ट पोर्शन में 30 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री, जिसका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है उसका बायो होगा, और कंप्यूटर साइंस का जिसका बैकग्राउंड होगा उसका कंप्यूटर साइंस का होगा, और मैथ होती है जिसका बैकग्राउंड मैथ से है तो फिर उसके वो सब्जेक्ट पोर्शन में मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसमें ये पास्ट पेपर में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, आंसर हाईलाइटेड मिलेंगे, लेकिन हम डीप कंसेप्ट को इस्तेमाल करके फिर इसको बहुत फ्रूटफुल बनाएंगे। ये पेपर डिस्कशन इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल होगी। सबसे पहले सेक्शन वर्बल रीजनिंग मतलब इंग्लिश के पोर्शन की तरफ आते हैं। इसमें टोटल सवालात कितने होते हैं? 20 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें मुश्तमिल होता है सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, कंप्रहेंशन होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? द सन वाज डैश। इसमें डीप कंसेप्ट क्या है? इसमें यह है कि मतलब जो एक्शन है ना वही दिखाता है। अभी टाकिंग है, टाकिंग ह्यूमन एक्शन है, टाकिंग ह्यूमन एक्शन है, लाफिंग भी ह्यूमन एक्शन है, और ट्विंकलिंग है ना वो स्टार का एक्शन है, स्टार का एक्शन है। और जो शाइनिंग है ना वो सन शाइनिंग करता है। ठीक है, इसमें मतलब इन शॉर्ट आपको मतलब एक्शन से देखने हैं। ठीक है, टाकिंग लाफिंग इंसानों के एक्शन से हैं, ट्विंकलिंग स्टार का एक्शन है, शाइनिंग जो है मतलब सन का एक्शन है। द सन वाज शाइनिंग होगा, अलावा सूट भी नहीं करते। अभी इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, ये देखें। वी यूज़ शाइनिंग टू डिस्क्राइब द सन इमिटिंग ब्राइट लाइट। अदर ऑप्शन डिस्क्राइब ह्यूमन एक्शंस लाइक मतलब क्या है? टाकिंग लाफिंग ह्यूमन एक्शन से, और जो स्टार का एक्शन है वो क्या है? ट्विंकलिंग है। होप समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इसमें ऑफ नहीं आएगा, ऑफ रॉन्ग है, टू रॉन्ग है, अप रॉन्ग है, टू ठीक होगा। टू अभी ठीक क्यों होगा? क्योंकि से समथिंग टू समवन ऑलवेज टू आता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखो। से, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। से समथिंग, ये से समथिंग टू समवन, ये हमेशा टू में आएगा। ये टू तो हमारे पास क्वांटिटी के लिए होता है। टू मच, इट्स टू मच कहते हैं ना, ये मतलब उसके लिए आता है। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में से समथिंग टू समवन, इसमें टू ही आता है। अगर आप इस एमसीक्यूज़ में ना एक एक करके प्रीपोजिशन की जगह में ऐड करते जाओ, टू के अलावा सेंस ही नहीं बनता। मतलब प्रीपोजिशन टू, ये बात याद रखो, टारगेट या डायरेक्शन के लिए आता है। इसमें टारगेट और डायरेक्शन क्या है? फादर एंड मदर, इसलिए वो टारगेट है, इसलिए टू आएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। It is essential that all teachers dash a minimum of master's degree। अभी इसमें बहुत डीप कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम ऑल टीचर्स को देखते हैं ना, ऑल टीचर्स को देख के तो फिर हैज़ और इज़ को हम क्लोज करते हैं, क्योंकि टीचर्स प्लूरल है तो हमारे पास हैव आएगा या आर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत डीप कंसेप्ट है। वो डीप कंसेप्ट क्या है? एक डीप कंसेप्ट है, वो जानते हैं। इट इज़ इसेंशियल दैट, ये फ्रेज़ देखो, ये फ्रेज़ इट इज़ इसेंशियल दैट, ये देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड के साथ हमेशा के लिए प्लूरल फॉर्म ही आती है। बेशक आगे आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों ना हो, हैज़ तो कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ हैव आता है। उसके साथ क्या आता है? हैव आता है। और उसके साथ ना एस या ई एस वाली फॉर्म भी नहीं आती। अभी इस तरह के काफ़ी फ्रेजेस हैं। इट इज़ इसेंशियल दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, इसमें ये है इट इज़ इसेंशियल दैट, ये सब्जेक्टिव मूड है। शी हो वट एवर इट इज़, हैज़ तो कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ हैव आएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट, इट इज़ वाइटल दैट, इट इज़ क्रूशियल दैट, आई सजेस्ट दैट, ये सारों के साथ हैव आएगा। मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। और इसके साथ हमेशा के लिए मतलब एस या ई एस नहीं, एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एस या ई एस वाली फॉर्म किस तरह नहीं आएगी। आई सजेस्ट दैट शी टेक द मेडिसिन्स। अभी शी के लिहाज से शी के साथ हम टेक्स लगाते हैं ना, तो इधर एस या ई एस नहीं आता, शी टेक द मेडिसन होगा।
सब्जेक्टिव मूड के साथ हमेशा हमारे पास बेशक आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, बेशक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसके साथ एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं आएगी। इसका कंसेप्ट ये हो गया। इंशाल्लाह होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये देखो सब इधर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सब्जेक्टिव मूड आफ्टर इट इज एसेंशियल दैट रिक्वायर द बेस वर्ब फॉर्म हैव नॉट हैज रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट। ये है, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? आफ्ताब राइड डैश अ बाईसाइकिल। ये देखो आफ्ताब, हम सबसे पहले ये बताओ, आफ्ताब हमारे पास सब्जेक्ट है। आफ्ताब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं, राइड। अगर आफ्ताब आता है तो राइड नहीं आएगा, क्योंकि राइड प्लूरल फॉर्म है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। तो आफ्ताब के साथ हमेशा अगर आता है तो राइट से आएगा, राइड नहीं आएगा। आफ्ताब सिंगुलर है, राइट प्लूरल फॉर्म है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए राइट्स किया, तो ये ऑप्शन ठीक था। अभी ये सी वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं। आफ्ताब हेड राइडिंग। हेड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। हेड रीडन आता है, हेड राइडिंग नहीं आता। अभी इसमें देखो, हेफ राइडिंग में तो दो ब्लंडर्स हैं। आफ्ताब हमारे पास सिंगुलर है और उसके साथ हेफ लगाया है। हेफ तो नहीं होगा, आफ्ताब के साथ जो होता है वो हेज होता है। ठीक है, उसके बाद हेफ के बाद भी राइडिंग आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती। आईएनजी वाली फॉर्म कभी भी नहीं आती, हेफ रिडन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन एक ही ठीक है। इस आफ्ताब इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन। हेड राइडिंग एंड हेफ राइडिंग और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रॉपर समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स, ओनली लिटिल नेशंस, ओनली फ्यू नेशंस, ओनली अ लिटिल नेशंस, ओनली अ फ्यू नेशंस। इधर आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। लिटिल क्या होता है, फ्यू क्या होता है, अ लिटिल क्या होता है, अ फ्यू क्या होता है। पहले इसके कंसेप्ट को हम जानेंगे, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। क्वेश्चन के कंसेप्ट के लिए मैंने एक वो टेबल बनाई हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। यार इसको पहले समझते हैं बस। ठीक है, फ्यू वर्सेस अ फ्यू। देखो, फ्यू वर्सेस अ फ्यू। फ्यू भी हमारे पास जो है, फ्यू भी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स में आता है, और अ फ्यू भी काउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, और इसमें फ़र्क बस ये है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्यू में हमारे पास नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, और मतलब अ फ्यू में हमारे पास पॉजिटिव आती हैं। ठीक है,
और इनका मतलब अगर उर्दू में जाने तो बहुत कम, न के बराबर, कुछ ठीक है, मतलब थोड़ा कुछ, मतलब पॉजिटिव सेंस है इसमें। ठीक है। अगर इसमें टोन की बात करें ना, डिसअपॉइंटमेंट फ्यू में आएगा, अ फ्यू में सेटिस्फेक्शन आएगी। ठीक है, पॉजिटिव सेंस है ना, इसलिए सेटिस्फेक्शन आएगी। लाइक स्टूडेंट्स, कार्स, नेशंस, ये तो मतलब नॉन एग्जाम्पल्स तो इसमें सेम आएंगी। ठीक है। अभी लिटल और अ लिटल में आते हैं। लिटल और अ लिटल, लिटल और अ लिटल दोनों हमारे पास किस में आते हैं? लिटल और अ लिटल दोनों हमारे पास काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। और इसमें भी सेम डिफरेंशिएशन है, नेगेटिव सेंस में आता है और पॉजिटिव सेंस में आता है। बहुत कम, न के बराबर, थोड़ा कम चलेगा। इससे मतलब आप समझो, इसमें डिसअपॉइंटमेंट है, इसमें सेटिस्फेक्शन है। अभी फ्यू और लिटल में क्या फ़र्क है? फ्यू और लिटल में, फ्यू और लिटल में क्या फ़र्क है? फ्यू हमारे पास काउंटेबल के लिए आता है और लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है। और अ फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, अ लिटल हमारे पास अनकाउंटेबल के लिए आता है। हो भी ये टेबल आपको मतलब समझ में आई होगी। इस टेबल को प्रॉपर पढ़ो, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, डैश इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डायमंड्स। एक वर्ल्ड है वो मतलब डायमंड को एक्सपोर्ट करती है, तो मतलब ये एक पॉजिटिव सेंस है। ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन की तरफ देखो तो ओनली लिटिल नेशंस, नेशंस हमारे पास क्या है? नेशंस, तो सबसे पहले नेशंस की बात करते हैं तो नेशंस हमारे पास काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ये देखो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इसके साथ हमारे पास कभी भी लिटिल नहीं आएगा। ठीक है। इसमें और दूसरा ब्लंडर ये है, इसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओनली अ लिटल किया तो भी मतलब इसमें एक मिस्टेक बनती थी। ओनली लिटिल किया है, इसलिए इसमें दो ब्लंडर्स हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, ओनली फ्यू नेशंस। ओनली फ्यू नेशंस काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब काउंटेबल के लिए फ्यू तो आता है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव सेंस है, ओनली अ फ्यू नेशंस का, तो ये ऑप्शन ठीक था। तो आर्टिकल के मतलब मिस होने की वजह से हम ये ऑप्शन भी हम ये रॉन्ग करते हैं। ओनली अ लिटल नेशंस, जिस तरह हमने ए ऑप्शन में बात किया था, लिटल तो हमारे पास आता है अनकाउंटेबल के लिए, नेशंस काउंटेबल है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। ओनली अ फ्यू नेशंस, ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। फ्यू इज़ फॉर, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, देखें, फ्यू इज़ फॉर काउंटेबल नाउन्स नेशंस, अ फ्यू सम पॉजिटिव, अ फ्यू में हमारे पास पॉजिटिव सेंस आता है। लिटिल इज़ फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, लिटिल जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स में आएगा। द आर्टिकल ए इज़ रिक्वायर्ड, ए मतलब पॉजिटिव सेंस के लिए हम आर्टिकल ए लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फुट, इंचिस, ये एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं अभी। ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? ए रेशो बी सी रेशो डी। ए इधर जो दिया होगा वो क्वेश्चन होगा, दूसरे में
आपको आंसर गिवन होगा, सी में आपको कोई वर्ड दिया होगा, डी में आपको आंसर पूछेंगे, डी में आपको आंसर पूछेंगे। तो इसको रीड किस तरह करते हैं, ए इज़ रिलेटेड टू बी, सी इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ये इस तरह रीड करते हैं। ये इसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनता है। मतलब रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, वो आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं, आपस में एंटोनिम्स हो सकते हैं, या आपस में कोई मटेरियल कोई चीज़ से बन रहा होता है, इस तरह के वो रिलेशंस होते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्रैक करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। फुट एंड इंचेस, फुट भी एक यूनिट है, इंचेस भी एक यूनिट है। तो फुट हमारे पास एक लार्ज यूनिट है, इंचेस हमारे पास स्मॉल यूनिट है। इसलिए है ना, देखो एक फुट में कितने होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। अभी नीचे ऑप्शंस की तरफ आते हैं। बाथ टब गैलन्स, नहीं, बाथ टब तो कंटेनर होता है और गैलन भी एक कंटेनर होता है। मीटर्स एंड माइल्स, ये ऑप्शन देखो, मीटर माइल्स, ये ऑप्शन एक हद तक दुरुस्त है इसमें, लेकिन एक ही बात है, इन्वर्जन है। मीटर हमारे पास जो होता है वो स्मॉल यूनिट होता है, मीटर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। माइल हमारे पास लार्ज होता है, इसमें इन्वर्जन है तो हम इसको क्रॉस करेंगे। और सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन ठीक है। पाउंड हमारे पास क्या है, लार्ज यूनिट है, आउंसेस स्मॉलर यूनिट है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। फोर्क स्पून, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी नीचे एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अ फुट इज़ डिवाइडेड इनटू इंचेस, 12 इंच में एक फुट होता है। सिमिलरली अ पाउंड इज़ डिवाइडेड इनटू आउंसेस, मतलब एक पाउंड में 16 आउंसेस होते हैं। लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, इसमें एक रिलेशनशिप बनता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 17 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्लाई एयर, फ्लाई करने के लिए इसमें रिलेशनशिप देखें। सबसे पहले फ्लाई में एयर में फ्लाई करने के लिए एयर मीडियम, नेचुरल मीडियम रिक्वायर होता है। बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो एयर में करते हैं, ठीक है। तो रन, रेस, नहीं, ये ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे। रेस में रन होता है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ट्रेवल रोड, नहीं, ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। प्लांट अर्थ, अर्थ में प्लांट होते हैं, ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। स्विम वाटर, यस, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर में, फिश स्विम करते हैं वाटर में, मतलब स्विमिंग के लिए वाटर नेचुरल मीडियम होता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बर्ड्स फ्लाई थ्रू एयर, देयर नेचुरल मीडियम। फिश स्विम थ्रू वाटर, देयर नेचुरल मीडियम। सेम एक्शन इन मीडियम रिलेशनशिप, इसमें मतलब जो है मीडियम रिलेशनशिप है। बर्ड्स फ्लाई एयर में करते हैं, फिशेस स्विम वाटर में करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब सारा कुछ ये रिलेशनशिप के बेस पे होता है, और ये नेचुरल मीडियम है, ठीक है। नेचुरल मीडियम के बेस पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, लेंस गिलास, इसमें मटेरियल है, ठीक है। जो लेंस बनता है वो गिलास से बनता है, लेंस बनता है गिलास से बनता है। और अभी नीचे ऑप्शंस की तरफ आते हैं। वेल वाटर, वेल वाटर कुआं पानी, नहीं, कुएं में पानी होता है, कुआं पानी से नहीं बनता, ये गलत है, ठीक है। सा वुड, नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। स्वेटर वूल, बिल्कुल स्वेटर वूल, मतलब जो स्वेटर्स बनते हैं वो हमारे पास वूल से बनते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूल फायर, नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अ लेंस इज़ मेड फ्रॉम गिलास, अ स्वेटर इज़ मेड फ्रॉम वूल,
बोथ इज ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक मटेरियल, इसमें ये रिलेशन है। लेंस गिलास, ये इसमें मतलब इन शॉर्ट जो रिलेशन है वो मटेरियल का है। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में अभी सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। कंटिन्यू, वेरी इजी। कंटिन्यू तो मतलब आप सबको पता होगा। कैरी ऑन ऑप्शन ठीक है, कैरी ऑन ऑप्शन ठीक है। कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस करना। और कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब है यूज़ करना, ये ऑप्शन गलत है। सिनोनिम्स हैं, ठीक है। पार्ट सी सिनोनिम्स इधर लिखा हुआ है, देखें। और प्रिवेंट, टू स्टॉप, नहीं प्रिवेंट भी गलत है, स्टॉप भी गलत है। ये स्टॉप, स्टॉप और प्रिवेंट आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। कंटिन्यू का आंसर जो है वो कैरी ऑन है। कंटिन्यू इज इक्वल टू कीप गोइंग विदाउट स्टॉपिंग। कैरी ऑन इज द डायरेक्ट सिनोनिम। स्टॉप एंड प्रिवेंट आर एंटोनियम्स। कंज्यूम मीन्स टू ईट यूज। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो कंटिन्यू है ना, इसके एंटोनियम्स प्रिवेंट और स्टॉप हैं, जबकि कंज्यूम तो मैच ही नहीं कर रहा और कंटिन्यू कैरी ऑन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है? क्वेश्चन 10 में भी सिनोनिम्स हैं। शाइन का सिनोनिम क्या है? शाइन का सिनोनिम होता है शाइन चमकना, स्पार्कल चमकना, ये ठीक है, ये ऑप्शन। और उपेक मतलब किसी चीज़ से लाइट पास नहीं होती हो तो उसको हम उपेक कहते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाना, उसको ब्रिटल कहते हैं। ये भी ऑप्शन डिफरेंट, मुख्तलिफ, ये ऑप्शन भी मैच नहीं करा। शाइन, इमिट, रिफ्लेक्ट, ब्राइट लाइट, स्पार्कल, ग्लिटर विद स्मॉल लाइट फ्लैशेस। द क्लोजेस्ट सिनोनिम मतलब जो है वो स्पार्कल है। उपेक जो होता है, उपेक जो होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, अपोजिट कॉन्सेप्ट। मतलब जो शाइन का अपोजिट है ना, वो शाइन का अपोजिट है वो उपेक है, कह रहा है। इसका सिनोनिम्स हैं वो स्पार्कल है। ब्रिटल और डिफरेंट तो बिल्कुल मैच ही नहीं करे। क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? परहैप मीन्स, परहैप मीन्स रेयरली, मिस्टेकनली, केयरलेसली, पॉसिबली। परहैप्स शायद कहते हैं ना, मैं भी मतलब परहैप्स पॉसिबली आंसर, इसका पॉसिबली आंसर है, ठीक है। पॉसिबली आंसर ठीक है। मिस्टेकनली गलती से करना, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। रेयरली मतलब बाई चांस, मतलब कभी कभार। केयरलेसली बेहतियाती से। परहैप का जो करेक्ट आंसर है वो पॉसिबली है। परहैप्स, एक्सेसिव, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी, डायरेक्टली सिनोनिमस विद पॉसिबली और मे बी, मतलब पॉसिबली आंसर ठीक है। रेयरली रेफर्स टू फ्रिक्वेंसी विच इज़ अनरिलेटेड, मतलब ये अनरिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। अभी कौन सा पोर्शन आता है पता है? अभी पोर्शन आता है हमारे पास एंटोनियम्स का। पार्ट डी होता है एंटोनियम्स का। मैंने सब ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैं डिस्क्रिप्शंस में वो दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का वो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उधर से आप चैनल ज्वाइन करो। ये ओरिजिनल पेपर भी मैं शेयर करूंगा। ये तो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है ना, विद एक्सप्लेनेशन सारा कुछ किया हुआ है। मैं आपको चैनल में भी वो ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करता हूँ। अपोजिट ऑफ ओल्ड, अपोजिट ऑफ ओल्ड का क्या होगा? ओल्ड मतलब पुराना। ओल्ड का क्या होता है? ओल्ड मतलब होता है पुराना।
तो इसका न्यू होगा। शाइनिंग चमकना ये गलत है। डार्क मतलब अंधेरा, या ये भी गलत है। प्रीवियस जो पहले गुजरा हो, मतलब ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओल्ड न्यू ये वाला ऑप्शन ठीक है। इज़ ए क्लासिक एंटोनिम पेयर्स। प्रीवियस इज़ एक्चुअली अ सिनोनिम ऑफ ओल्ड, मतलब ओल्ड का हमने एंटोनियम बताना है। ओल्ड का एंटोनियम न्यू होगा, प्रीवियस तो इसका सिनोनिम है। ठीक है। शाइनिंग और डार्क बिल्कुल मैच ही नहीं करे, शाइनिंग और डार्क तो मैच ही नहीं करे। ओल्ड का एंटोनियम न्यू होगा और इसका सिनोनिम प्रीवियस है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट ऑफ हार्ड। कभी कभार क्या करते हैं पता है, इधर अपोजिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपको सबसे ऊपर हेडिंग लगाते हैं कि चूज़ दी अपोजिट वर्ड, मतलब आगे हार्ड देंगे, आगे ओल्ड देंगे, सिर्फ वर्ड देंगे, आगे नीट देंगे, लेकिन वर्ड देंगे। आपने ख्याल रखना है उसका मतलब एंटोनियम आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। इधर तो मतलब हर वो एमसीक्यूज में लिखा हुआ है ना, अपोजिट ऑफ नीट, अपोजिट ऑफ हॉट, अपोजिट ऑफ ओल्ड, ये मतलब पेपर में कभी नहीं होता। तो आपने मतलब होश हवास बराबर रख के फिर आंसर करना है। तो सबसे पे ऑप्शन की तरफ आते हैं। फिर्म मजबूत, इसका ये नहीं होगा, ये तो इसका सिनोनिम है। अगली नफ़रत करना, हेट, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं करा। सॉफ्ट, यस राइट, सॉफ्ट ठीक है, क्योंकि हार्ड का मतलब अपोजिट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। बिग, बड़ा, नहीं ये भी नहीं होता, मैच ही नहीं करा ये तो। मतलब हार्ड का सिनोनिम फिर्म है और इसका एंटोनिम सॉफ्ट है। ठीक है, बाकी अगली और बिग तो मैच ही नहीं करे। हार्ड, सॉफ्ट, डिस्क्राइब अपोजिट टेक्सचर, कंसिस्टेंसी। ठीक है। फिल्म इज ए सिनोनिम ऑफ हार्ड, नॉट एन एंटोनिम। अगली एंड बिग आर अनरिलेटेड। इधर लिखा हुआ है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन, मतलब सारे ऑप्शंस वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। तो देखो मेरी मेहनत, बस आप लोग काइंडली मुझे सपोर्ट करें। मैं कोई न्यू वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो काइंडली मुझे सपोर्ट किया करें। ठीक है। क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट ऑफ नीट। नीट क्या होता है? नीट होता है क्लीन। नीट क्या होता है? क्लीन। क्लीन इधर दिया हुआ है। और टाइडी भी साफ सुथरे को कहते हैं। ये तीनों तो आपस में सिनोनिम्स हो गए भाईजान। डर्टी गलत है, नहीं सॉरी, इसका वो एंटोनियम देखना है, तो हमारे पास डर्टी ठीक है। डर्टी हमारे पास क्या है? ठीक है। सुपर, मजबूत है, ये तो ये गलत है। नीट, क्लीन एंड टाइडी आर सिनोनिम्स हैं। ठीक है। एंटोनियम डर्टी होगा। ए एंड बी, टाइडी, क्लीन आर सिनोनिम ऑफ नीट, नॉट एंटोनिम्स। ठीक है। इसमें इन शॉर्ट ये है, नीट का मतलब नीट का सिनोनिम टाइडी भी है, नीट का सिनोनिम क्लीन भी है, और इसका अपोजिट जो है वो डर्टी है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। अपोजिट ऑफ फैट। फैट क्या होता है? मोटा, जिसके जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है ना, उसको फैट कहते हैं। फैटी पर्सन, मतलब जिसके जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है उसको फैटी पर्सन कहते हैं। तो फैट, फैट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो इसका वो हो गया ना, सिनोनिम हो गया, तो ये ऑप्शन गलत, सिनोनिम ऑप्शन गलत हो गया। वीक, वीक ठीक है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। वीक क्या होता है? वीक हफ्ता, हफ्ता जिसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें WEAK किया तो ये ऑप्शन ठीक था, ये ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है।
लीन पतले को कहते हैं। लीन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लीन भी पतले को कहते हैं। लेकिन इसमें उस वक्त प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम में, तो हम वीक को वो टिक करके आते हैं, लेकिन वीक जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ता होता है, उसको वीक कहते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। फैट, एक्सेस बॉडी वेट, लीन, ये करेक्ट आंसर है। हेवी सिनोनिम ऑफ फैट हो गया। वीक, मिस स्पेल्ड वीक। स्ट्रॉन्ग अबाउट सर्टेन नॉट बॉडी कंपोजिशन, मतलब ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी कंप्रहेंशन का क्वेश्चन आता है, कंप्रहेंशन का क्वेश्चन आता है, उसकी तरफ मूव करते हैं। कंप्रहेंशन ये होता है ना, मतलब एक पैसेज आपको दिया हुआ होता है, उससे हमने मतलब क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब 2 किस्म के कंप्रहेंशन हमारे पास आते हैं, एक डायरेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट में क्या होता है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जो आंसर्स हैं ना, वो पैसेज से ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट है ना, उसके लिए हमें पैसेज को डीप तरीके से समझना होता है, फिर समझ के आंसर करना होता है। तो पैसेज की तरफ मूव करते हैं। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, ये मतलब इधर एक पंक्चुएशन इस्तेमाल किया है, उसका मतलब बताता हूँ। मतलब इन्होंने एक पंक्चुएशन इस्तेमाल किया है, ये वाली पंक्चुएशन इस्तेमाल किया है ना, इसका मतलब होता है इज़ इक्वल टू, या मतलब ये बराबर होते हैं। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर मतलब दैट इज़ नेचुरल आर्किटेक्चर, ये मतलब ये कह रहा है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर है वो मतलब नेचुरल आर्किटेक्चर ही है, कह रहा है, ठीक है। मे बी वेरिड इन कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म बट इट इज़ ऑलवेज फेथ टू प्रिंसिपल, मतलब ये है ना, कुदरती जो तामीर है वो मतलब कंसेप्ट में तो वेरी हो सकती है, और मतलब फॉर्म इसका मतलब इधर बनाना नहीं है, फॉर्म का मतलब है डिज़ाइन, शेप ऑफ द बिल्डिंग, वो होता है, मतलब इसको कंटेक्स्ट मीनिंग कहते हैं। फॉर्म हम तो मतलब बनाना कहते हैं ना, लेकिन मेक फॉर्म वो नहीं है, शेप डिज़ाइन इसका मतलब है। मतलब किसी भी कुदरती तामीर का मतलब फॉर्म डिज़ाइन तो चेंज हो सकता है, लेकिन ऑलवेज एक प्रिंसिपल जो है वो मतलब सेम रहेगा, कहता है। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर रिजेक्ट रूल्स इम्पोज्ड बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंस और मेयर एस्थेटिक्स, मतलब जो कुदरती तामीर है ना, वो इंडिविजुअल एक शख्स की वो मतलब प्रेफरेंस को उसको मतलब रिजेक्ट करती है, उस रूल को इम्पोज मतलब रिजेक्ट रूल इम्पोज करती है, वो रूल को ही रिजेक्ट करती है। इन ऑर्डर टू मेन टू द नेचर ऑफ द साइट, मतलब जो वो बिल्डिंग है ना, वो नेचर जो जहाँ हम बनाते हैं उसके मुताबिक हो। द मटीरियल्स एंड, मतलब वो उसमें बिल्डिंग है ना, जो मटीरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब जगह के मुताबिक हो। नेचर ऑफ द साइट के मुताबिक हमारा मटीरियल यूज़ हो। द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब जिस मकसद के लिए हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। लाइक हम मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद का स्ट्रक्चर हो, घर बनाते हैं तो मतलब घर का स्ट्रक्चर हो, ना कि मस्जिद का हो। एंड द पीपल हु विल अल्टीमेटली यूज़ इट, और मतलब उसको कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक वो कहता है। इफ़ दिस प्रिंसिपल इधर है, इफ़ दिस प्रिंसिपल अपहेल्ड व्हेन अ बैंक कैन नॉट बी बिल्ट टू लुक लाइक अ टेम्पल, मतलब अगर हम ये कुदरत का ये प्रिंसिपल को हम अपहेल्ड करके फिर चलते हैं तो मतलब एक बैंक कभी भी टेम्पल जैसा नहीं लगेगा, कह रहा है। फॉर्म डज नॉट फॉलो अ फंक्शन, मतलब फॉर्म जो है ना, इसका डिज़ाइन और शेप मतलब उसके मकसद को
मतलब फॉलो नहीं कर रहा है कहता है। इधर फंक्शन का मतलब काम नहीं है, ठीक है, वर्क हम हरगिज़ नहीं है। फंक्शन मतलब है जिस मकसद के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं वो है, मतलब ये कंटेक्चुअल मीनिंग है। फॉर्म इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम फंक्शन, मतलब जो डिज़ाइन शेप होना है ना, शेप और उसका मकसद है ये मतलब इकट्ठे वो मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते, इनडिवाइडेबल, मतलब ये दोनों एक है कह रहा है। A building should be inspired by nature, form and constructed material that retain and respect to the natural characteristics of the setting to create harmony with its natural environment. It should maximize pupil contact with utilization of outdoors. इस पैराग्राफ का खुलासा ये है ना, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। इस पैराग्राफ में ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर यानी कुदरती तर्ज तामीर के बारे में बताया गया है। इस तर्ज तामीर में इमारत को कुदरत और माहौल के मुताबिक बनाया जाए। इसमें ऐसे उसूलों को कबूल नहीं किया जाता जो सिर्फ ज़ाती पसंद या खूबसूरती के लिए हों, तो उसको मतलब कबूल नहीं किया जाता। इमारत की शक्ल इसके मकसद, जगह और इस्तेमाल करने वाले लोगों के मुताबिक होनी चाहिए। जो दरमियान में लाइन से ना, इसका मतलब ये है। इस नज़रिए के मुताबिक इमारत की शक्ल और इसका मकसद एक दूसरों से अलग नहीं होते और इमारत को कुदरत के साथ हम आहंग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अब तो इजी हो गया है, मैंने सारा कुछ समझाया है, तो इंशाल्लाह होप सो आंसर्स करना इजी होगा हमारे। व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर? सबसे पहले लाइन में हमें क्या कहा था? सबसे पहले वाली लाइन में हमें कहा था ये देखें, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर दैट इज़ नेचुरल आर्किटेक्चर। तो नीचे अभी क्वेश्चन की तरफ आएँ और आंसर करें। What is another name of organic architecture? तो इसका आंसर क्या हो गया? नेचुरल आर्किटेक्चर। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस स्टेट दैट ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर दैट इज नेचुरल आर्किटेक्चर। द डैश सिग्नल डायरेक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन द टू टर्म्स। अभी क्वेश्चन 17 की तरफ आए। इन ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फॉर्म फॉलोज फंक्शन। नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। फंक्शन फॉलोज फॉर्म, नहीं ये नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन ए तो मतलब बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। फंक्शन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्म एंड फंक्शन आर वन, बिल्कुल। उधर एक टर्म इस्तेमाल किया था इनसेपरेबल। इनसेपरेबल इसका मतलब क्या है? मतलब इनडिवाइडेबल। फॉर्म एंड फंक्शन इनडिवाइडेबल है। क्वेश्चन 18 की तरफ मूव करते हैं। A good example of natural principle in architecture is, मतलब good example of natural principles in architecture is bank built to look like a temple। नहीं, ये तो उसने नहीं कहा था, ये तो बिल्कुल अपोजिट कह रहा है, ठीक है। बैंक वेयर लोकेशन इज़ अनइम्पोर्टेंट, लोकेशन तो ही मैटर करती थी, तो अनइम्पोर्टेंट ये कैसे होगी? ये गलत है। बैंक बिल्ट फॉर ब्यूटी और फंक्शंस, नहीं ये भी गलत है। बैंक कन्फॉर्मिंग टू नेचुरल सराउंडिंग्स, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है, नेचर के मुताबिक वो होनी चाहिए कहा था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन ए डायरेक्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल, मतलब बिल्कुल वायलेट कर रहा है। बी एंड डी कंट्राडिक्ट इट। ओनली सी अलायंस बिल्डिंग मस्ट रिस्पेक्ट द नेचर ऑफ दियर साइट, मतलब ऑप्शन सी ठीक है इसका। क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं। द वर्ड इंस्परेबल कैन बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय। इंस्परेबल मैंने ऊपर 2-3 दफ़ा बताए, अनडिवाइडेबल जो डिवाइड ना हो सकता हो, जो एक जैसा हो उसको कहते हैं, तो ये ऑप्शन ही ठीक है। इनविजिबल जो ना दिखना, बिल्कुल ये तो गलत है। रिटेन्ड नहीं, ये भी गलत है। सिक्योर भी गलत है। इंस्परेबल कैन नॉट बी सेपरेटेड और डिवाइडेड। अनडिवाइडेबल इंडिविजिबल इज द क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट। Invisible cannot be seen, completely different meaning।
ये 19 MCQs था। 20 की तरफ जाते हैं। विच बेस्ट डिस्क्राइब द आर्किटेक्ट व्यू ऑफ नेचर। मतलब ये है कि नेचर शुड बी कन्क्वर्ड। नहीं, ये नहीं होता, नहीं हो सकता। नेचर शुड बी रिस्पेक्टेड, बिल्कुल ये है। नेचर शुड नॉट बी कंसीडर्ड, नेचर का तो बड़ा रोल था। नेचर शुड बी इम्प्रूव, नेचर को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर को इम्प्रूव किया भी जा सकता है, लेकिन कंटेक्स मीनिंग, मतलब कंटेक्स मीनिंग क्या है कि मतलब नेचर के मुताबिक हमने बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करने थे, तो नेचर को हम इम्प्रूव इस तरह कर सकते हैं कि सफाई वगैरह का खास ख्याल रख के फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन बिल्डिंग इसके मुताबिक होनी चाहिए कहा था, लेकिन ये वो उसमें नहीं आता है। द इंटायर पैसेज emphasizes harmony with nature, respect the site, material, nature characteristics and the outdoors, conquered and improved implied domination opposite to organic philosophy, ठीक है। ये पोर्शन हो इंग्लिश का कंप्लीट हो गया है। तो इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश के 20 MCQs ऑलमोस्ट डन हो गए, ठीक है।